मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता, साइकोलॉजिकल फ्रीडम। इस लेख का तर्क है कि जब हम खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं तो हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस टेक्स्ट इज़ दैट when we view ourselves through the eye of others, we lose our freedom। जहाँ निर्भरता होती है वहाँ डर होना अनिवार्य है। Wherever there is dependence, fear is inevitable। हम खुद को अंदर से सीधे नहीं देख सकते, इसलिए हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। We cannot see ourselves directly from within, so we rely on the opinions of others। जैसे ही हम दूसरों को अपना जज बनाते हैं, हम उनके मानसिक गुलाम बन जाते हैं। The moment we make others our judge, we become their psychological slaves। अपनी कीमत या योग्यता के लिए दूसरों की मंजूरी मांगना एक मानसिक बंधन है। Seeking the approval of others for our own worth or value is a form of mental bondage। सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर होना गलत है। Cooperation is a good thing, but being existentially dependent on others is wrong। असली निडरता का मतलब समाज से कटना नहीं, बल्कि समाज के बीच में रहकर ही अंदर से स्वतंत्र रहना है। Real fearlessness does not mean cutting yourself off from society, but remaining inwardly free while living within it। आप दूसरों की बात सुन सकते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित या विचलित नहीं होना चाहिए। You can listen to others, but you अपनी योग्यता खोजना चाहता है। Why do people show off? Because their mind seeks to find validation through the praise of others। दिखावा करने की जरूरत एक गहरी असुरक्षा को दर्शाती है। The need to show off reveals a deep-seated insecurity। आप कपड़े चुनते समय जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार आप रिश्तों को चुनते समय भी करते हैं। The way you behave while choosing clothes is the same way you behave when choosing relationships। लोग अपनी कारों, घरों और यहाँ तक कि अपने बच्चों और प्रेमियों का भी प्रदर्शन करते हैं। People display their cars, houses and even their children and lovers। यह सब प्रशंसा पाने का एक निरंतर बाजार बन गया है। It has all become a continuous marketplace for seeking validation। दिखावा करने वाला मन खुद को सीधे देखने की क्षमता खो चुका है। The exhibitionist mind has lost the capacity to look at itself directly। वह केवल दूसरों की उधार ली गई नजरों से ही खुद को देख पाता है। It can only see itself through the borrowed eyes of others। यदि दूसरे प्रशंसा करते हैं तो वो योग्य महसूस करता है, यदि दूसरे तिरस्कार करते हैं तो वो टूट जाता है। If others praise it, it feels worthy। If others scorn it, it collapses। अजनबियों की मंजूरी के पीछे बेतहाशा भागना एक भयानक गुलामी है। Running breathless after the approval of strangers is a terrible form of slavery। यह गुलामी खुद चुनी हुई है और पूरी तरह से अनावश्यक है। This slavery is self-chosen and entirely unnecessary। उधार ली गई तालियों की तुलना में स्वतंत्रता कहीं अधिक आनंदमय है। Freedom is far more joyous than any borrowed applause। यही सत्य की कुंजी है। Self-observation is the key to truth। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो दार्शनिक प्रश्न पूछना छोड़ दें और तथ्यों को देखना शुरू करें। If you truly want to know who you are, stop asking philosophical questions and start looking at facts। स्वयं को जानने का अर्थ है ये देखना कि आपका समय कहाँ जाता है और आपके विचारों में क्या भरा रहता है। Knowing yourself means observing where your time goes and what fills your thoughts। आपका असली व्यक्तित्व आपके दावों से नहीं, बल्कि आपके पीछा करने वाली चीजों परस्यूट से झलकता है। Your true personality is reflected not by your claims, but by what you pursue। देखें कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं और आप किन चीजों को खोने से डरते हैं। See where you spend your money and what things you are afraid to lose। हम अक्सर खुद की एक सम्मानजनक छवि बनाकर रखते हैं, जैसे कि मैं आध्यात्मिक हूँ या मैं न्यायप्रिय हूँ। We often maintain a respectable self-image such as I am spiritual or I care about justice। लेकिन ये अक्सर केवल आकांक्षाएं होती हैं, सच्ची स्वीकारोक्ति नहीं। But these are often just aspirations, not honest confessions। अहंकार हमेशा विकसित दिखना चाहता है, लेकिन सत्य आपके कार्यों में छिपा होता है। The ego always wants to appear evolved, but the truth is hidden in your actions। दिखावा करने वाला मन अपनी योग्यता के लिए
दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहता है। द एग्जिबिशनिस्ट माइंड डिपेंड्स ऑन द प्रेज ऑफ अदर्स फॉर इट्स सेंस ऑफ वर्थ। दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना एक ऐसी गुलामी है जिसे हमने खुद चुना है। चेसिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स इज अ स्लेवरी दैट वी हैव चोजन आवरसेल्व्स। उधार की तालियों के बदले स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति को चुनना कहीं अधिक सुखद है। चूजिंग फ्रीडम एंड इनर स्ट्रेंथ ओवर बोरोड अप्लॉज इज फार मोर। आत्म प्रेम और आत्म जागरूकता, सेल्फ लव एंड सेल्फ अवेयरनेस। आत्म प्रेम का अर्थ खुद को अच्छा महसूस कराना नहीं, बल्कि खुद के प्रति निर्दयी होकर सच बोलना है। सेल्फ लव इज नॉट अबाउट मेकिंग योरसेल्फ फील गुड, बट अबाउट बीइंग रूथलेसली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सत्य अक्सर सुखद नहीं होता, ये प्रहार करता है और आपके आराम को खत्म कर देता है। ट्रूथ इज ऑफन नॉट प्लेजेंट, इट कट्स एंड डिमोलिशेस योर कंफर्ट। दुनिया को बोलने दें, लोगों को आपके पहनावे या लहजे पर राय देने का अधिकार है, क्योंकि ये बाहरी चीजें हैं। लेट द वर्ल्ड स्पीक, पीपल हैव द राइट टू हैव ओपिनियंस ऑन योर क्लोथ्स और एक्सेंट बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल्स। लेकिन आपकी आंतरिक योग्यता और अस्तित्व पर किसी को भी निर्णय देने का अधिकार नहीं है। बट नो वन हैज द राइट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन योर फंडामेंटल वर्थ एंड बीइंग। यह एक पवित्र स्थान है, इसकी रक्षा पूरी ताकत से करें। दिस इज अ सेक्रेड स्पेस, गार्ड इट विद ऑल योर माइट। केवल आप ही खुद को जान सकते हैं, लेकिन खुद का पक्ष लेने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक सख्त परीक्षक के रूप में। ओनली यू कैन नो योर सेल्फ, बट नॉट एज योर ओन एडवोकेट, रादर एज अ स्ट्रिक्ट एग्जामिनर। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, तो दुनिया की तारीफ या अपमान आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। When you are honest with yourself, the world's praise or ridicule lose their grip on you. अगली बार जब कोई आपकी चापलूसी करे तो फूले नहीं, और जब कोई आलोचना करे तो सिकुड़े नहीं। Next time someone flatters you, do not swell, and when someone criticizes you, do not shrink. ये सब केवल फीडबैक हैं, सत्य या अंतिम फैसले नहीं। These are all just feedback, not truths or final verdicts. अपनी पहचान को दूसरों के डगमगाते धागों पर न लटकाएं, यही असली आत्मप्रेम है। Do not hang your identity on the shaky strings of others. This is true self-love. जीवन का दर्पण और आत्म अवलोकन, life as a mirror and self-observation. हम बहुत जल्दबाजी और विकर्षणों, distractions में जीते हैं और कभी अपने स्वयं के जीवन को नहीं देखते। We live in great haste and distractions and rarely pause to observe our own life. क्या मन को उसकी निरंतर चिंताओं से मुक्त करके उसे स्पष्टता और शांति देना आवश्यक नहीं है? Is it not essential to free the mind from its constant preoccupations and give it clarity and peace? खुद से पूछें, आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? यह बेचैनी और अकेलापन क्यों है? Ask yourself, why are you doing what you are doing? Why this restlessness and loneliness? आप एक निश्चित ढर्रे पैटर्न पर जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से इसकी जांच की है? You are living in a certain pattern, but have you ever examined it with honesty? ये आपका इकलौता और कीमती जीवन है, इसे समाज के चश्मे से नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता से देखें। This is your one and precious life. Observe it not through society's lens, but through your own awareness. बिना किसी बहाने और ड्रामे के सीधे देखें कि आप किसका पीछा कर रहे हैं और किससे डर रहे हैं। Without excuses or drama, see directly what you are chasing and what you fear. स्वयं का अवलोकन करना ही आपकी सबसे गहरी जिम्मेदारी है। Observing yourself is your deepest responsibility. जब मन खुद को सच्चाई से देखना शुरू करता है, तो जीवन में एक बदलाव आता है। When the mind begins to observe itself truthfully, a shift occurs in life. तब आपको सस्ती खुशी नहीं, बल्कि स्पष्टता का गहरा आनंद प्राप्त होता है। Then you achieve not cheap thrills, but the deep joy of clarity. यह स्पष्टता ही आपकी सर्वोच्च संभावना है, इसे किसी भी कीमत पर खोने न दें। This clarity is your highest possibility. Do not let it be taken away at any cost. जीवन में यांत्रिकता और जागरूकता, मैकेनिकल लिविंग एंड अवेयरनेस। मनुष्य एक मशीन की तरह जीता है, प्रोग्राम किया हुआ, अनुमानित और अचेत। मैन लिव्स लाइक अ मशीन, प्रोग्राम्ड, प्रिडिक्टेबल एंड अनकॉन्शियस। बचपन से ही हमें बाहरी प्रेरणाओं, दबावों और पुरस्कारों के पीछे भागना सिखाया जाता है। From childhood, we are taught to chase external motivations, pressures and rewards. पहले ये अच्छे अंक थे, फिर नौकरी की चिंता, और अब ये केवल वेतन और पद के बारे में है। First it was good marks, then job worries, and now it is only about salary and designations. हमारा पूरा जीवन अंकों का पीछा करने में बीत जाता है, प्रतिशत से लेकर बैंक बैलेंस तक। Our entire life is spent chasing numbers from percentages to bank balances. हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं और कपड़े बदलते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट हमेशा वही पुरानी और उधार ली हुई होती है। We play different roles and change costumes, but the script is always the same old and borrowed one. क्या आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, या आप बस अलग अलग चरणों में एक ही कहानी दोहरा रहे हैं? Are you really going ahead,
और आर यू जस्ट रिपीटिंग द सेम स्टोरी ऑन डिफरेंट स्टेजेस? हमारा अधिकांश जीवन हमारे द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि समाज द्वारा थोपा गया है। मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज नॉट रिटन बाय यूएस बट इम्पोज्ड बाय सोसाइटी। क्या आप वास्तव में जीवित और जागृत हैं, या आप बस जीवन में नींद में चल रहे हैं? आर यू ट्रूली अलाइव एंड अवेक, और आर यू जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ? अपनी स्क्रिप्ट को ईमानदारी से देखना ही वास्तविकता की ओर पहला कदम है। सीइंग योर स्क्रिप्ट ऑनेस्टली इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रियलिटी। खुद को पहचानें और इस यांत्रिक चक्र से बाहर निकलने का साहस जुटाएं। आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड गैदर द करेज टू स्टेप आउट ऑफ दिस मैकेनिकल साइकिल। आत्मनिरीक्षण और जागरूकता, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस। अपनी आंतरिक चालाकियों को रंगे हाथों पकड़ने में एक अलग ही आनंद है। देयर इज अ ग्रेट जॉय इन कैचिंग योर ओन इनर मिस्चिफ रेड हैंडेड। जैसे ही आप अपने मन की किसी अवस्था को पहचान लेते हैं, उसकी पकड़ आप पर ढीली होने लगती है। द मोमेंट यू स्पॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, इट बिगिंस टू लूज इट्स होल्ड ऑन यू। डर, ईर्ष्या और चिंता जैसी प्रवृत्तियां केवल अचेतन अंधेरे में पनपती हैं। जागरूकता की रोशनी में वे खत्म हो जाती हैं। Tendencies like fear, jealousy and anxiety thrive only in darkness. They shrivel away in the light of awareness. किसी चीज को देखना ही उसे उजागर करना है, और उजागर करना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। To observe something is to expose it, and exposure is the beginning of freedom. भीतर देखने का अर्थ है अपने आवेगों, भावनाओं, विचारों, इच्छाओं और कार्यों को देखना। To look within means to look at one's impulses, feelings, thoughts, desires and actions. हम अक्सर बिना ये समझे जीते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। We often live without understanding why we do what we do. एक वैज्ञानिक की तरह खुद का अवलोकन करें, ईमानदारी से, धैर्यपूर्वक और बिना किसी निर्णय के। Observe yourself like a scientist, honestly, patiently and without judgment. अहंकार का अवलोकन करना ही उसे मिटाने की शुरुआत है और खुद को वापस पाने का तरीका है। To observe the ego is to begin dissolving it and to reclaim yourself. केवल एक स्वतंत्र मन ही काम, प्रेम और परिवार के बारे में सही निर्णय ले सकता है। Only a free mind can make clear decisions about work, love and family. अपने मन का निरंतर अवलोकन करें, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। Observe yourself relentlessly, for that is the door to liberate. आत्मवंचना और स्वयं की चोरी, self deception and stealing from oneself. मनुष्य पहले खुद से झूठ बोलता है और फिर अपने ही झूठ पर यकीन करने लगता है। One lies to himself and then believes his own lies. दूसरों को धोखा देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद को आप जीवन भर धोखा दे सकते हैं। You may not deceive others for long, but you can deceive yourself all your life. क्या खुद को अपनी उच्चतम संभावनाओं से वंचित रखना चोरी नहीं है? Is it not theft when you rob yourself of your own highest possibility? जब हम वो नहीं बनते जो हम वास्तव में बन सकते हैं, तो हम खुद के प्रति अपराधी होते हैं। When we deny ourselves what we truly deserve to become, we are guilty toward ourselves. दूसरों का सामान छीनना समाज की नज़रों में अपराध है, लेकिन खुद का घर लूटना उससे भी गहरा अपराध है। Snatching from others is a crime in society, but plundering your own house is an even deeper theft. दूसरों से चोरी करने पर समाज सजा देता है, लेकिन खुद से चोरी करने पर जीवन स्वयं सजा देता है। Stealing from others is punished by society, but stealing from yourself is punished by life itself. यही जीवन का अटल नियम है। Such is the law. अज्ञानता और आत्मघात, ignorance and self-harm. अज्ञानता में लिया गया निर्णय कोई चुनाव नहीं, बल्कि एक होने वाली दुर्घटना है। A choice made in ignorance is not a choice, but an accident waiting to happen. हम अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाते हुए भी ये सोचते हैं कि हम अपनी मदद कर रहे हैं। Even when we hurt ourselves, we think we are helping ourselves. आत्मघात केवल शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि एक जहरीले रिश्ते या बेजान नौकरी में बने रहना भी है। Self harm is not just physical injury, but also staying in a toxic relationship or a dead job. जब आप डर को सुरक्षा और अपनी कंडीशनिंग को स्वतंत्र इच्छा मानते हैं, तो ये आत्मघात है। When you mistake fear for security and your conditioning for free will, it is self-harm. पुरानी भाषा में इसे अविद्या या अज्ञानता कहा गया है, चीज़ों को स्पष्ट रूप से न देख पाना। The ancients called it avidya or ignorance, the inability to see things clearly. सबसे बुरा आत्मघात एक अकेला कृत्य नहीं, बल्कि अनजाने में जिया गया पूरा जीवन है। The worst self-harm is not a single act, but an entire life lived unconsciously. कंडीशनड अहंकार, कंडीशनड ईगो के रूप में जीना ही खुद के प्रति की गई सबसे बड़ी हिंसा है। To live as the conditioned ego is the most violent thing you can do to yourself. दुखद ये है कि आप इस हिंसा को सफलता या सामान्य जीवन का नाम देते हैं। Tragically, you call this violence success or a normal life. सच्चा आत्म प्रेम स्वयं से ये पूछने में है कि मैं किसका जीवन जी रहा हूँ। True self-love lies in asking yourself, whose life am I living?
विक्टिम कार्ड और अहंकार की चालाकी, द विक्टिम कार्ड एंड ईगोज डिसेप्शन। अहंकार खुद को बदलने से बचने के लिए अक्सर पीड़ित विक्टिम होने का नाटक करता है। द ईगो ऑफन प्लेज द विक्टिम टू अवॉइड चेंजिंग इटसेल्फ। जब कुछ अच्छा होता है तो अहंकार कहता है मैंने ये किया, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो वो कहता है ये मेरे साथ हुआ। When something good happens, the ego says, I did it. But when something bad happens, it says, it happened to me. अच्छे कामों का श्रेय लेना और बुरे के लिए दूसरों को दोष देना अहंकार की पुरानी आदत है। Taking credit for the good and blaming others for the bad is an old habit of the ego. यह समाधान के बजाय सहानुभूति को और स्पष्टता के बजाय नियंत्रण को प्राथमिकता देता है। It prefers sympathy over solutions and control over clarity. दोषारोपण का खेल, ब्लेम गेम, निरंतर चलता रहता है ताकि अहंकार को कभी अपनी गलती न देखनी पड़े। द ब्लेम गेम इज कॉन्स्टेंट सो दैट द ईगो नेवर हैज टू लुक एट इट्स ओन फॉल्ट्स। अहंकार खुद को मुक्त करने के बजाय सही साबित होना और दूसरों की दया का पात्र बनना पसंद करता है। द ईगो वुड रादर बी प्रूवन राइट एंड बी पिटीड देन बी फ्री। यह जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है ताकि बदलाव की जरूरत ही न पड़े। दिस इज अ वे टू डिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नेवर अराइजेज। मुख्य विचार, चोट और अहंकार, हर्ट एंड द ईगो। चोट लगना एक अवसर है यह देखने का कि आप अभी भी कहां भ्रमित और दूसरों पर निर्भर हैं। हर्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सी वेयर यू आर स्टिल डिल्यूडेड एंड डिपेंडेंट। आज की दुनिया में हम नाजुकता, फ्रेजिलिटी को बढ़ावा देने वाली संस्कृति बना रहे हैं। इन टुडेज वर्ल्ड वी आर बिल्डिंग अ कल्चर दैट रिवॉर्ड्स फ्रेजिलिटी। हम अक्सर किसी को लाड़ प्यार देने और उनकी बेतुकी बातों को सहने को ही प्यार समझ लेते हैं। We often mistake indulgence and mollycoddling for love. जो व्यक्ति आसानी से आहत हो जाता है वो असल में स्वयं के लिए एक समस्या है। A person who gets hurt easily is actually a problem to themselves. सहानुभूति दिखाकर हम अक्सर लोगों की चोट को सहलाते हैं जिससे उनकी ये आदत और पक्की हो जाती है। By showing sympathy, we often patronize someone's hurt, which only strengthens their habit. खुद से गंभीरता से पूछें, क्या अहंकार के अलावा कुछ और भी है जिसे चोट लग सकती है? Ask yourself seriously, is there anything apart from the ego that can be hurt? जब हम दूसरों की हर छोटी शिकायत पर मरहम लगाते हैं तो हम वास्तव में उनके मानसिक बंधन को मजबूत करते हैं। When we soothe every little complaint of others, we are actually strengthening their mental bondage. सच्चा प्रेम व्यक्ति को मजबूत और स्वतंत्र बनाना है, न कि उसे भावनात्मक रूप से अपाहिज बनाना। True love is about making a person strong and independent, not making them emotionally crippled. अपनी चोटों को सहलाना बंद करें और देखें कि उनके पीछे कौन सा अहंकार छिपा है। Stop pampering your wounds and see what ego is hidden behind them. विश्वास बनाम सत्य, belief vs truth. आध्यात्मिकता का अर्थ कोई विश्वास प्रणाली नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए की जाने वाली निरंतर खोज है। Spirituality is not a belief system, but an unrelenting inquiry for the purpose of liberation. झूठी दवा लेने वाला रोगी उस व्यक्ति से अधिक खतरनाक है जो बीमारी से प्यार करता है, क्योंकि वो धोखे का सहारा ले रहा है। A patient taking false medicine is more dangerous than one who loves his disease because he is using deception. झूठी आध्यात्मिकता अक्सर पवित्र चोला पहनकर आती है, लेकिन ये केवल अहंकार का ही एक रूप है। False spirituality often wears holy robes, but it is just another form of ego. विश्वास शब्द से सावधान रहें, ये मन की दरारों को छिपाने वाला एक वॉलपेपर है। Watch out for the word belief. It is like wallpaper covering the cracks of the mind. विश्वास सत्य नहीं है, वे केवल मनोवैज्ञानिक पट्टियां हैं जो असुरक्षित अहंकार की रक्षा करती हैं। Beliefs are not truth, they are merely psychological bandages that protect the insecure ego. सत्य आपसे विश्वास नहीं मांगता, बल्कि वो गहन और ज्वलंत जांच इंक्वायरी की मांग करता है। Truth does not ask for belief, it demands burning inquiry. जब आप ये कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, तो खुद से पूछें कि क्या आपने इसे स्वयं देखा है या केवल डर के कारण उधार लिया है। When you say I believe, ask yourself if you have seen it yourself or just borrowed it out of fear. हम अक्सर उन कहानियों से चिपके रहते हैं जो हमारी आत्म छवि, सेल्फ इमेज को सुरक्षित रखती हैं। We often cling to narratives that safeguard our self image. बिना गहराई से जांचे किसी बात को मान लेना आपके भीतर चल रही एक गलत चाल, फाउल प्ले का संकेत है। Holding on to something without thorough examination is a sign of inner foul play. वास्तविक आध्यात्मिकता वहीं से शुरू होती है जहां विश्वास का अंत होता है। Real spirituality begins only where belief ends. विकास बनाम दिखावा, growth vs display. आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं, इसलिए खुद में समझदारी से निवेश करें। You are your most important asset, so invest in yourself wisely. स्वयं पर उतना खर्च करें जितना अपनी उच्चतम क्षमता, हाईएस्ट वैल्यू को बाहर लाने के लिए आवश्यक हो।
Spend on yourself as much as it takes to extract the highest value from yourself. ये निवेश दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक आंतरिक विकास के लिए होना चाहिए. This investment should not be for display, but for real inner growth. गाड़ी में ईंधन भरना और सर्विसिंग कराना जरूरत है, लेकिन उसे गहनों से सजाना व्यर्थ का दिखावा है. Putting fuel and servicing the car is a necessity, but decorating it with trinkets is useless display. कई लोग दिखावे की चीजें खरीदने के चक्कर में अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे गाड़ी के टायर ही बेच देते हैं. Many people sell their essentials like the car's tires just to buy decorative items for show. हम अक्सर चमक धमक वाली चीजों के लिए अपना समय, ऊर्जा और ध्यान बर्बाद कर देते हैं. We often squander our time, energy and attention on shiny nonsense. हम बाहरी चमक, अपीयरेंस पर निवेश करते हैं, लेकिन अपने मूल तत्व, एसेंस को भूल जाते हैं. We invest in appearance but forget our essence. हम बाहरी खोल को पॉलिश करते हैं, जबकि हमारा आंतरिक इंजन जंग खा रहा होता है. We polish the shell while our inner engine rusts. खुद से पूछें, क्या आप आगे बढ़ने मूवमेंट में निवेश कर रहे हैं या सिर्फ सजावट डेकोरेशन में? Ask yourself, are you investing in movement or in decoration? क्या आप वास्तव में विकसित हो रहे हैं, growing, या सिर्फ चमक रहे हैं, glowing? Are you actually growing or just glowing? वास्तविक परिवर्तन बनाम सुधार की रणनीति, genuine transformation vs strategy of improvement. वास्तविक आत्म सुधार तब शुरू होता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं. Genuine self-improvement begins when you stop lying to yourself. सच्चाई और आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन एक साथ नहीं रह सकते. यदि आप अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते तो कुछ भी सुधर नहीं सकता. Truth and self-deception cannot coexist. If you cannot admit your condition, nothing can improve. नकार, डिनायल से भरे स्थान में स्पष्टता कभी पैदा नहीं हो सकती. Clarity can never arise in a space filled with denial. आपको अपनी कमियों को दुनिया के सामने घोषित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उन्हें स्वयं के सामने स्वीकार करना होगा. You don't need to announce your flaws to the world, but you must confess them to yourself. बिना किसी तोड़ मरोड़ के ये देखना कि आप वास्तव में कहाँ खड़े हैं, अपने आप में परिवर्तनकारी है. To see, without distortion, where you actually stand is itself transformative. जब स्पष्टता होती है, तो बदलाव के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती. जो गलत है वो अपने आप गिरने लगता है. When there is clarity, change happens effortlessly. That which is false begins to fall away on its own. वास्तविक रूपांतरण किसी पूर्व निर्धारित परिणाम या सफलता पाने की रणनीति नहीं है. Real transformation is not a strategy for success or a pre-decided result. यह आत्म जागरूकता का एक सहज और अप्रत्याशित रूप से खिलना है. It is the spontaneous and unpredictable flowering of self-awareness. असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप बिना किसी सौदेबाजी के ये संकल्प लेते हैं कि मुझे इस आंतरिक गंदगी से मुक्त होना ही है. Real change begins when you make a clean resolve. I must be free of this inner mess without any bargaining. बाहरी पैमानों से मुक्ति, freedom from external yardsticks. यदि आपका आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ किसी भी चीज पर निर्भर है, तो जीवन आपको कठपुतली की तरह नचाएगा. If your self worth depends on anything, life will play with it like a puppet on strings. असली आज़ादी तब शुरू होती है जब आप खुद को बाहरी पैमानों से मापना बंद कर देते हैं. True freedom begins when you stop measuring yourself by external yardsticks. अपनी परिस्थितियों, संपत्ति या जीवन के लक्ष्यों को इतना महत्वपूर्ण न होने दें कि वे आपकी पहचान बन जाएं. Do not let your situations, possessions or destinations become significant enough to define you. चूंकि बाहरी दुनिया अस्थायी है, इसलिए आत्ममूल्य की अवधारणा को पूरी तरह छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है. Since the external world is fleeting, the only true freedom is to let go of the concept of self-worth altogether. यदि आप आत्ममूल्य की किसी धारणा को पकड़ कर रखते हैं, तो वो अनिवार्य रूप से किसी और चीज पर निर्भर होगी. If you hold on to a concept of self-worth, it will inevitably depend on something else. जब वो चीज बदलती है, तो आपका आत्मसम्मान भी डगमगा जाता है और आप जीवन के उतार चढ़ाव के शिकार बन जाते हैं. When that thing changes, your sense of self-worth shifts and you become a victim to the ups and downs of life. जब जीवन आपको ऊपर उठाता है, तो आप गर्व महसूस करते हैं, और जब नीचे गिराता है, तो आप खुद को छोटा महसूस करते हैं. When life lifts you up, you feel elevated, and when it puts you down, you feel diminished. दुनिया पर निर्भर रहने वाले आत्ममूल्य के बोझ से मुक्त हो जाना एक बहुत बड़ी राहत और आज़ादी है. It is a great freedom to be relieved from carrying a sense of self-worth dependent on the world. समय का प्रबंधन नहीं, स्वयं का प्रबंधन. Managing yourself, not time. समय का प्रबंधन कैसे करें, ये मत पूछिए, बल्कि ये पूछिए कि स्वयं का प्रबंधन कैसे करें. Don't ask how to manage time, ask how to manage yourself instead. आपका समय प्रोफाइल आपके मानसिक प्रोफाइल का दर्पण है, जो आपके वास्तविक मूल्यों और प्राथमिकताओं को दिखाता है.
Your time profile is a mirror of your mental profile, showing your actual values and priorities. आप ट्रेन या फ्लाइट पकड़ते समय तो समय की कीमत समझते हैं, लेकिन अपने जीवन के मामले में इसे भूल जाते हैं. You understand the value of time when catching a train or a flight, but you forget it in the context of your own life. हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि मृत्यु सब पर लागू होती है, सिवाय हमारे. We often live in the illusion that mortality applies to everyone except us. व्यक्तिगत अमरता का यह भ्रम ही आपकी सबसे बुनियादी गलती है. This illusion of personal timelessness is your fundamental error. यदि जीवन केवल 3 दिन का होता, तो समझ लीजिए कि एक दिन पहले ही बीत चुका है. If life were only 3 days long, understand that 1 day is already gone. हमारे पास कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, जो बचा है वो भी अनिश्चित और सीमित है. We don't have a vast amount of time. What remains is both uncertain and limited. यदि आप इस सच को समझ लें, तो आप कैलेंडर में अपॉइंटमेंट भरने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देंगे. If you truly grasp this truth, you will focus on refining yourself instead of filling appointments in your calendar. जब आप स्वयं को प्रबंधित करते हैं, तो समय अपने आप व्यवस्थित हो जाता है. When you manage yourself, time follows automatically. समय की बर्बादी असल में स्वयं की बर्बादी है. इसे जागरूकता के साथ जिएं.